अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारी है दूसरी क्लास और हम पढ़ेंगे टूल्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरी क्लास में हम टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और टूल्स में फिर कौन सा टूल आज हम पढ़ेंगे वो है पिक टूल। ये हमारा है टूल बार और इसमें पड़े हैं मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एक एक टूल कहलाता है और इसका अपना अपना एक काम होता है। डिज़ाइनिंग में हर एक का एक मुनफरिद काम होता है। तो कौन सा टूल किस काम आता है इंशाल्लाह ये इन क्लासेस में हम सब क्लियर कर देंगे। मैं एक क्लास में एक से ज़्यादा टूल को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो बहुत डिटेल के साथ एक ही टूल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल प्रोग्राम से वाकिफ़ ही नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद साबित हो जाए। तो देखते हैं कि किस तरह से पिक टूल काम करता है। तो आप जहन में ये बात याद रखिए कि पिक टूल काम आता है सिलेक्शन के लिए, इसके अलावा मूविंग के लिए, इसके अलावा इसको कॉपी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पर उसकी डुप्लिकेट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा रीसाइजिंग यानी इसके ज़रिए हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। इसके बाद आता है रोटेटिंग। इसके ज़रिए रोटेटिंग भी किया जा सकता है, यानी एक ऑब्जेक्ट को 90 एंगल पे घुमाना है या इसके अलावा रैंडमली किसी और एंगल पे घुमाना है तो हम इसको पिक टूल के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए नहीं, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम पिक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए एक एक को देखते हैं कि किस तरह से ये सिलेक्शन करता है, मूविंग किस तरह से करता है, किस ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरह से करता है, रिसाइजिंग किस तरह से करता है, रोटेटिंग और डिलीटिंग। तो नंबर वाइज हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये है हमारा पिक टूल और मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट होता है, लेकिन अगर कभी आपने कोई दूसरा टूल सेलेक्ट किया हो तो यहाँ पर हम आकर इसको लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे साथ ये एरो बन के आ जाता है ब्लैक किस्म का। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारा पिक टूल सेलेक्ट हो चुका है। आते हैं इसके काम की तरफ। तो इसके लिए हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है कि हमारे पास कोई डिज़ाइन वगैरह पड़ा हुआ हो जिसमें हम काम कर सकें। तो यहाँ पर मेरे साथ पहले से तैयारशुदा डिज़ाइन मौजूद है। इसमें हम काम करेंगे कि किस तरह से पिक टूल को इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक लोगो यहाँ पर बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। मैंने कहा था आपसे कि ये जो पिक टूल है सिलेक्शन के काम आता है, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे कोई अमल करना चाहते हैं, उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसकी कॉपी लेना चाहते हैं, उसको रिसाइज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप देखें तो इस पेज पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये मोनोग्राम है, इसके अलावा ये जो नेम लिखा हुआ आ रहा है, इसके अलावा ये आपको ब्लू कलर का भी एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है, इसके अलावा एवरशाइन का नाम भी आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ पर काम करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले उसी स्पेसिफ़िक चीज़ को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ कुछ चेंजेस करनी है, तो मुझे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। ये मैंने सिंपल लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए इसको सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं इसके करीब आकर लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा एक और भी तरीका सिलेक्शन का है, जिसमें हम एक के से ज़्यादा बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ तक ड्रैग किया तो जितना ऑब्जेक्ट इस एरिया में अंदर आ गया वो सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये आ गया तो ये सेलेक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ तक इसको लेके आता हूँ तो जो नीचे आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, आपने देख लिया कि ये टेक्स्ट भी इसके साथ सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ पर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट के साथ ही मूव हो रहा है। मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके इसको दोबारा अपनी जगह पे ले आता हूँ। अगर मैं इस सिलेक्शन को और भी बढ़ा दूँ, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक इसको लेके आऊँ, यानी अब इसके अंदर तीन चीज़ें आप देख रहे हैं कि आ चुके हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको मूव कर दिया, ये तीन चीज़ें इसके साथ सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगर मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। तो ये था सिलेक्शन करने का तरीका कि हम एक चीज़ को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमने इस तरह का ड्रैगिंग का तरीका अप्लाई करना है, या सिंपल हम इसको
क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आप क्लिक के ज़रिए दो चीज़ों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये चीज़ है और एक यहाँ पर कोई ये चीज़ नज़र आ रहा है आपको, ये आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरह से करना चाहेंगे तो इसके अंदर तो ये सारा मटेरियल अंदर आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है। फिर आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर आना है और इस पे क्लिक करना है। तो आपका सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट और इसके साथ साथ ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सेलेक्ट हो गया है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर मूव हो रहा है। ये देखिए ये भी यहाँ पर मूव हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ भी वो लोगो मूव हो चुकी है, लेकिन कलर की वजह से नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये तरीका है कि अगर आपने 2 या 3 चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करनी है तो आपने किस तरह से करनी होगी, ये एक सिलेक्शन का तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये सेलेक्ट करें और इसके साथ अगर आप ये सेलेक्ट करें तो फिर वही तरीका, आपने ये क्लिक कर देना है, इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई तीसरा ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आकर आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आकर ये सेलेक्ट कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक अब मूव हो सकता है। अगर मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पर मूव हो चुके हैं। ये तो था सिलेक्शन का तरीका कि हमने किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। अब आते हैं इसका जो दूसरा काम है मूव करना, वो भी आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सेपरेटली बता देता हूँ। ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया और मैं इसको यहाँ पे रख देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आकर इसको छोड़ देता हूँ। क्या किया मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए मैं इसको यहाँ तक हरकत देता हूँ। और जब मुझे कोई मुनासिब जगह यहाँ पर नज़र आ जाए तो मैं वहाँ पर अपना क्लिक रिलीज़ कर देता हूँ, तो ये यहाँ से वहाँ तक मूव हो जाता है। ये मैंने क्लिक छोड़ दिया तो यहाँ से वहाँ तक मूव हो चुका है। ये था इसकी मूविंग का तरीका। अगर मैं ये नाम यहाँ से ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करके माउस को ऊपर हरकत देकर इसको यहाँ पर रख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से भी हटाकर इसको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ तो मैं यहाँ भी लेके आ सकता हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया। इसका कलर अगर मैं चेंज करूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल Z प्रेस करके दोबारा इसको ले जाता हूँ वहाँ पर, और ये मोनोग्राम भी यहाँ से मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ। तो ये था मूविंग का तरीका कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर जहाँ पर हम चाहते हैं उसको वहाँ पर लेके जा सकते हैं माउस की मदद से। आप इसको कीबोर्ड एरो की मदद से भी कर सकते हैं। ये मैं कीबोर्ड का एरो प्रेस करता हूँ अप वाला, तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर हरकत करेगा। इसके अलावा अगर मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा तो ये नीचे की तरफ हरकत करेगा। इस तरह अगर मैं लेफ़्ट का करना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये लेफ़्ट की तरफ हरकत करेगा, और अगर मैं राइट करना चाहता हूँ तो ये राइट की तरफ जाएगा। ये देखिए आप, मैं इसको यहाँ से वहाँ तक मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल तेज़ी के साथ यहाँ से मूव करे तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं रखना है। आपने सिंपली बैकग्राउंड पर जाकर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नज डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब लिखा हुआ है 0.01, में यहाँ इसको चेंज करता हूँ 0.1, और अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं अब इसको हरकत देता हूँ तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। अगर मैं वैल्यू और भी ज़्यादा चेंज कर देता हूँ तो आप देखिए ये मैंने यहाँ से कर दिया 1। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत स्पीड के साथ जाने वाला है। ये था मूव करने का तरीका। अब तक हमने सिलेक्शन का तरीका पढ़ लिया और इसके बाद मूविंग का तरीका पढ़ लिया। अब आते हैं कॉपी की तरफ कि ये किस तरह से कॉपी लेता है। तो ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ पर भी बनाऊँ, यहाँ पर भी ये रह जाए और यहाँ भी एक और लोगो इस तरह बन कर आ जाए। तो किस तरह से होगा ये, इसके भी 2-3 तरीके हैं या बल्कि इससे भी ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर माउस को खड़ा करके और माउस का राइट बटन प्रेस करके कॉपी पर क्लिक करें,
फिर आप किसी भी जगह पर माउस रखकर पेस्ट पर क्लिक करें तो ये आपका किसी जगह पर पेस्ट हो चुका है। अगर आप इसको यहाँ से वहाँ तक मूव करेंगे तो आपको इसकी कॉपी नज़र आ जाएगी। ये बन गई इसकी कॉपी। डिलीट का बटन प्रेस करते हुए मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से इसको क्लिक करके या कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम इसको यहाँ से वहाँ तक लेकर मूव करेंगे, लेकिन माउस का बटन अभी हम छोड़ेंगे नहीं। माउस का बटन छोड़ने से पहले हम माउस का राइट बटन भी प्रेस करेंगे और राइट बटन प्रेस रखकर फिर हम माउस का लेफ्ट बटन रिलीज़ करेंगे। ये मैंने माउस का अभी मेरा लेफ्ट बटन प्रेस है ऑलरेडी। मैं अब राइट बटन प्रेस करता हूँ। ये मैंने राइट बटन प्रेस कर दिया और अब मैं लेफ्ट बटन छोड़ देता हूँ तो ये कॉपी इसकी बन गई। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पर माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से वहाँ तक हरकत देना है। जब हमने इसको हरकत दे दी तो अब हम माउस का लेफ़्ट बटन तो ऑलरेडी हम प्रेस कर चुके हैं, हमने अब इसका राइट बटन भी प्रेस कर देना है। तो एट अ टाइम हमारे पास माउस के दोनों बटन एक साथ क्लिक हो चुके हैं। ये मैंने माउस का राइट बटन भी क्लिक कर दिया और अब हमने सबसे पहले लेफ़्ट का बटन छोड़ देना है। तो ये मैंने लेफ़्ट का बटन छोड़ दिया और इसकी कॉपी बन गई। इसके अलावा तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका इसका ये है कि हमने अपने कीबोर्ड पर आकर कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है तो इसकी कॉपी बन जाएगी। मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया है तो अब आप देखिए इसकी कॉपी बन चुकी है और हमने इसको यहाँ से वहाँ तक मूव कर दिया। अब आते हैं इसके बाकी कामों की तरफ कि इससे हम बाकी काम किस तरह कर सकते हैं। तो नंबर है रीसाइजिंग का, कि हम रीसाइजिंग इससे किस तरह कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करना चाहते हैं या उसको बड़ा करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं रीसाइजिंग। यही लोगो है, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो मैंने इसको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है या तो इस तरह क्लिक कर देना है और या इसी तरह से इसको सेलेक्ट करना है। मतलब हमारा काम सेलेक्ट करने से है। ये मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है और अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ तो ये मैंने इस कॉर्नर से या आप इस कॉर्नर को देखते हैं, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से पकड़ना है। ये जो आपको कॉर्नर नज़र आ रहे हैं, आपने इस कॉर्नर से इसको छोटा बड़ा नहीं करना है, वरना आप रिजल्ट को देख सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से कर दिया तो शेप इसकी बिगड़ गई। अगर आप इसी शेप में इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आपने या तो इससे पकड़ना है या यहाँ से या यहाँ और या यहाँ। मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया और मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। ये इसकी साइज़ आपको नज़र आ रही है। अगर मैं इसको वापस बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट से इसको वापस एंकर करके यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ। ये वापस इसकी साइज़ चेंज हो गई। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं और आप उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से भी कर सकते हैं। तो इस तरह का रिसाइजिंग हम कर सकते हैं इसी पिक टूल की मदद से, ऑब्जेक्ट को छोटा करें या उसको बड़ा करें। तो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है रोटेटिंग। रोटेटिंग करता है ये। रोटेटिंग क्या चीज़ है? रोटेटिंग मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, लेफ़्ट की तरफ घुमाते हैं और राइट की तरफ घुमाते हैं या किसी एंगल में उसको घुमाते हैं, तो ये कहलाता है रोटेटिंग। किस तरह करते हैं तो ये देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, इसको रोटेट किस तरह करेंगे तो इसके लिए मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी काम मैं करूँगा इसके साथ तो उसके लिए मुझे सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो क्रॉस अब सर्कल में तब्दील हो चुका है। जैसे ही वो सर्कल में तब्दील होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर रोटेटिंग के कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये सिंबल्स हैं रोटेटिंग की। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंे और जैसे ही आप इसको घुमाएंगे नीचे की तरफ, मैं माउस को हरकत दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ भी हरकत दूँ तो ये मूव हो रहा है। अब अगर मैं माउस को छोड़ दूँ तो आपको प्रीव्यू नज़र आ जाएगा, पर मैंने यहाँ पर आकर इसको छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं कि शेप का जो साइड था वो तब्दील हो चुका है। अगर मैं ये प्रोसेस यहाँ पर टेक्स्ट पे कर दूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैं
क्लिक करता हूँ तो ये अब रोटेशन के लिए रेडी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोटेट हो रहा है। आप इसको बिल्कुल उलट भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से भी घुमा सकते हैं, आप इसको इस तरह भी घुमा सकते हैं, जिस तरह आप इसको चाहें 360 डिग्री पर आप इसको घुमा सकते हैं। और तो ये था रोटेटिंग। और रोटेटिंग के बाद देखते हैं कि इसके मज़ीद क्या क्या ऑप्शंस है। इसके बाद इसके ऑप्शंस में शामिल है स्कीविंग। किस तरह करता है स्कीविंग, तो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेक्स्ट है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। एक तो हम इसको यहाँ पर अगर देखें तो ये इस यहाँ से भी हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। और स्कीविंग का भी यही काम है कि हम इसको इटैलिक शेप में लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर दिया पिक टूल। यहाँ पर आकर अगर मैं इसी सेंटर पे क्लिक करता हूँ जिस तरह मैंने रोटेशन के लिए किया था, तो रोटेशन में आपको ये जो एरोज़ नज़र आ रहे हैं ये तो हमने देख लिए। इसके साथ साथ अगर ये आप नज़र डालें यहाँ पर तो आपको ये भी एरोज़ नज़र आ रहे हैं, इसको भी अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यही तो है स्कीविंग के लिए। ये मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह मूव करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्कीव हो रहा है। ये कहलाता है स्कीविंग, यानी इसको हम इस तरह भी लेके जा सकते हैं और इस तरह भी लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसको मैं अगर इसको वापस अपनी जगह पे ला के छोड़ दूँ, यहाँ पर हम अगर देखें तो ऊपर नीचे भी ये हरकत कर रहा है। हम इसको ये इस तरह ऊपर भी लेके जा सकते हैं और ये नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो याद रहे कि ये रोटेटिंग नहीं है, रोटेटिंग में और स्कीविंग में बहुत बड़ा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन और था स्कीविंग। इसके बाद इसमें एक और भी फंक्शन इसका है, वह है डिलीटिंग का। यानी ये जो पिक टूल है ये हम डिलीटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे, तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये मैंने राइट क्लिक कर दिया और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये डिलीट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस डिलीट को क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, मतलब ये डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसको वापस लेता हूँ। डिलीटिंग का एक तरीका और भी है इसका, वो कैसा है। अगर मैं आता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप कीबोर्ड पर आ जाइए और डिलीट का जो बटन है वो प्रेस कीजिए। ये मैंने प्रेस कर दिया तो डिलीट हो गया। इस तरह मैं कंट्रोल Z प्रेस करके वापस लेके आता हूँ। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने प्रेस कर दिया और डिलीट हो गया। पिक टूल जो है बहुत ही ज़्यादा कारआमद है और डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे वो कम है। जो बिगिनर्स है, खासकर मैं ज़्यादातर बिगिनर्स को ये सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। जो पहले से ही कोरोला को जानते हैं तो उनके लिए तो ये क्लास बोरिंग सा होगा, लेकिन क्या करें, अब बिगिनर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर लेके आना है, उनके साथ भी मेहनत करनी है कि वो भी इस काबिल बन जाए कि वो कुछ कर सके। और इंशाल्लाह हम मज़ीद अपने कंटेंट्स में बेहतरी लेकर आएंगे। वो होगा आप लोगों की राय के साथ और मशवरे के साथ। आप लोग अगर हमें कोई राय दे, मशवरा दे, तो हम अपने कंटेंट्स को और भी पावरफुल बना सकते हैं और वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही काफ़ी है। मैं आखिर में ये बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि हमारी वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।